गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट सी चैनल। और ये आज आप लोगों की पहली क्लास है मेरे साथ। और ये चैनल आप लोगों का कल ही हम लोगों ने लॉन्च किया है। आप लोग शायद मेरे साथ लॉन्चिंग इवेंट में भी मौजूद होंगे। आप लोगों को पता होगा कि अनअकैडमी का ये जो चैनल है सिविल का जो अपन लोगों ने नया स्टार्ट किया है, इसमें बेसिकली अपन लोग सारी जितनी भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स आप लोगों के लिए हो रहे हैं उसके लिए अपन लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। इसमें आप लोगों के साथ बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ टैलेंटेड फैकल्टीज आप लोगों के साथ नई नई जुड़ी हैं। आप लोगों ने कल उनका इंट्रोडक्शन भी देखा होगा। अपने जो एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट्स हैं, हर एक फैकल्टी अपने अलग अलग एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट्स ले रही है। ठीक है। तो आप लोगों को इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक है। और आज का जो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने जो चैनल है उसका शेड्यूल कैसा रहेगा, किस तरीके से आप लोगों के कौन कौन से एग्जाम्स की आप लोगों के लिए तैयारी यहाँ पर रहेगी, वो सब अपन लोग डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए अपन देखते हैं कि क्या शेड्यूल रहेगा अपन लोगों का। तो शेड्यूल जो रहेगा आप लोगों की लाइव क्लासेस का, मई मंथ की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो जो गेट ईएसी के लिए इंग्लिश जो आप लोगों का मीडियम में क्लासेस हो रही है वो सुबह 7 से लेके 10:30 तक है, जिसमें अभिषेक सर और ऐश्वर्य सर आप लोगों की क्लास लेंगे। सोम और आरसीसी जो सब्जेक्ट है आप लोगों का वो कवर होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि गेट और ईएसी का जो हिंदी मीडियम में जो आप लोगों की जो क्लासेस हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में रहेंगी आप लोगों की, वो शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक की आप लोगों की क्लासेस हैं, जिसमें मृगांक सर और मैं क्लासेस लेंगे। एनवायरमेंटल सर जो है आप लोगों की इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वो मृगांक सर ले रहे हैं, और सर्वेइंग अपन लोग करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो बहुत बड़ी वैकेंसीज आई हुई है राजस्थान में, दैट इज RSMSSB की, जो आप लोगों के जेईएन की वैकेंसी है, उसके लिए भी आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आप लोगों के टेक्निकल वो पूरे कर रहे हैं अपन लोग, और उसका रिवीजन भी बहुत जल्दी अपन लोग पूरा कर पाएंगे, जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के गोल को अचीव करने में। ठीक है। तो ये आप लोगों का शेड्यूल रहेगा जो अपने चैनल पर रहेगा। अगर अभी आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को सारे अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है। चलिए अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। गेट के लिए अपन लोग तैयारी करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग गेट की सिलेबस की अपन लोग बात करें कि गेट सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियरिंग, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं उनका वेटेज जो होता है वो अलग होता है। ये जो वेटेज होता है ये हर बार एग्जाम में क्या कह सकते हैं अपन डिफर करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो अपन लोग बात करें, या फिर मैं एक्सपेक्टेड आप लोगों से बात करूं वेटेज की जो सब्जेक्ट्स के रहते हैं, सोम का अगर मैं बात करूं तो सोम आप लोगों को 8 मार्क्स तक की आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है। सोम काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसको अपन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के नाम से भी जानते हैं, वो उसका जो एवरेज रहता है वो 4 मार्क्स तक का रहता है, 3.5 से लेके 4 मार्क्स तक का। जियो टेक्निकल यानी सॉइल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में ये आता है। हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस भी इसका काफी ज्यादा है, और इसी वजह से इसका जो वेटेज रहता है वो हमेशा 13 to 15 मार्क्स तक वेरी करता है। इसी तरीके से आप लोगों को जो फ्लूइड मैकेनिक्स है या और हाइड्रोलिक मशीन्स के जो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वो भी लगभग मैं कह सकता हूं उनका वेटेज 7 मार्क्स का आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी तरीके से इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी जो आती है, दोनों को कंबाइन करके अपन लोग गेट के लिए तैयारी करते हैं। इरिगेशन में आप लोगों को कैनाल्स वगैरह के बारे में जो पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजी जो पढ़ते हैं, उसका 8 मार्क्स का आपके एवरेज रहता है। आरसीसी जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, उसके साथ साथ अगर मैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट को भी अगर मैं कर दूं कंबाइन, तो आप लोगों का जो वेटेज रहता है वो 6.5 रहता है। स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करें तो लगभग 4 to 5 मार्क्स तक ये वेरी करता है। हाईवे और सर्वेइंग दोनों का अगर मैं बात करूं तो ये 12 मार्क्स का आप लोगों को यहाँ पर मैंने वेटेज दिखा रखा है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं हाईवे को अगर मैं कह दूं कि 6 मार्क्स का है, तो मेरा सर्वेइंग भी 6 मार्क्स तक वेरी करता है। ठीक है। ये जो सर्वेइंग का जो है मैं कह सकता हूं, आप लोग अगर एवरेज देखेंगे हर साल गेट का, तो 4 to 5 मार्क्स तक आप लोगों को क्वेश्चंस हर साल गेट में मिलते हैं। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि गेट के हिसाब से तो मेरे 4 to 5 मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना। और अपन आज जो स्टार्ट करेंगे वो सर्वेइंग से ही स्टार्ट करेंगे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो आप लोगों के 9 मार्क्स का रहता है। मैथमेटिक्स आप लोगों को पता है, ठीक है, लगभग वो 15 मार्क्स की रहती है। जनरल एप्टीट्यूड भी आप लोगों का 15 मार्क्स का अपन को देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये आप लोगों का ये वेरिएशन है, किस किस तरीके से मैं कह दूं कि कौन वेरिएशन कितना परसेंट होता है कोई सब्जेक्ट का। तो इस वेटेज के हिसाब से ही अपन लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं कि अपन सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट को अपन प्रमोट करें, कि भाई अपने लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा कि आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है। गेट 2021 या फिर मैं बात करूं ईएसी एग्जाम 2021 के लिए, तो आपके पास बहुत अच्छा खासा अगर लोगों के पास टाइम है, तो आप उस टाइम को पूरा यूटिलाइज करें, हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएं, तो आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स पूरे हो सकते हैं।
क्योंकि वहां पर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से सब्जेक्ट से आप लोगों को मैं कहूं कि आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये अपन लोग अभी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस वजह से अपन को पूरी मेहनत करके जानी है ताकि अपन बेस्ट मार्क्स ला सकें, बेस्ट अपन जो लोगों का गोल है उसको अचीव कर सकें। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग इंजीनियरिंग। सर्वेइंग इंजीनियरिंग का दूसरा नाम आप लोगों को पता है जियोमेट्रिक्स भी कहा गया है। सर्वेइंग जो है आप लोगों का, मेरे को क्या करना है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे उन दोनों की रिलेटिव पोजीशंस को बताया जाना है तो मैं सर्वेइंग का यूज में लेता हूं। सिविल इंजीनियरिंग में मैं कह सकता हूं कि बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं और उसी के बेस पर मेरी सर्वेइंग भी क्या होती है, डिपेंड रहती है। ठीक है, सर्वेइंग में जो अपन लोग टॉपिक्स कवर करते हैं गेट और ईएसी में, अगर मैं कंबाइन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जो टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स का क्या है आप लोगों के सर्वेइंग के, यानी सर्वेइंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कितने टाइप की सर्वेइंग आप लोगों को देखने को मिलती है। लीनियर मेजरमेंट्स जो है आप लोगों को चेन टेप के थ्रू आप करते हैं वो अपन लोगों को कवर करना होगा। एंगुलर मेजरमेंट्स अपन लोगों को कवर करने हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग आप लोगों की आती है इसमें। इसी के साथ साथ लेवलिंग आप लोग कवर करते हैं। कंटूरिंग आप लोगों को आएगा इसमें। ठीक है, कंटूर मैप्स बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं वो सब अपन लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चंस बनते हैं इससे। एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जो माइनर इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं आप लोगों के, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। थियोडोलाइट जो आपकी सर्वेइंग है, ठीक है। मेजरमेंट्स में अगर कोई करेक्शंस हैं तो उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग, कर्व्स, ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं मैं कह सकता हूं आप लोगों को कवर करने होते हैं अपने गेट एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ईएसई के लिए। ठीक है, अगर आप लोग ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप लोगों को सर्वेइंग का कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर सर्वेइंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करते हैं व्हाट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सर्वेइंग एक तरीके से मैं कह सकता हूं एक प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोसीजर किस चीज का, दो पॉइंट जो है आप लोगों के, उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसकी रिलेटिव पोजीशंस बतानी है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं सर्वेइंग इट इज अ प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग relative position of two points, ठीक है, at the surface of earth, or we can say that at beneath the surface of earth। ठीक है, beneath the surface of earth। ठीक है, इसको मैं अबव भी ले सकता हूं जब मैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की बात करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या करना है, रिलेटिव पोजीशंस को फाइंड आउट करना है आप लोगों के दो अलग अलग पॉइंट्स की। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स आप लोग कह सकते हैं, दो अलग अलग लाइंस आप लोग कह सकते हैं, वो मेरा सर्वेइंग में क्या है, वो मेरा काउंट हो रहा है कि अपन उसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की मैं यहाँ पर बात देख रहा हूं, तो मुझे सरफेस या तो सरफेस ऑफ अर्थ पर मुझे वो पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। बिनीथ द सरफेस माइनिंग जो अपन सर्वेइंग करेंगे उसमें हो सकता है। एस्ट्रोनॉमिकल में मैं कह सकता हूं अबव द सरफेस भी अपन लोग जो पॉइंट्स की जो लोकेशंस हैं, या फिर मैं कह दूं आप लोगों की सेलेस्टियल बॉडी की जो अपन पोजीशंस फाइंड आउट करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी क्या है, सर्वेइंग का ही एक पार्ट आता है। ठीक है, तो ये जो मैं कह दूं कि ये सर्वेइंग की डेफिनेशन को अगर अपन ने डिफाइन किया, तो अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अपन लोग कि ऑब्जेक्टिव्स किस किस तरीके से इसके हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव अगर अपन देखें, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग में देखेंगे सबसे पहला जो अपन लोगों का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू मेजरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्राउंड फीचर्स। यानी जो मेरे ग्राउंड पर जो अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे आप लोग ट्रीज मान लीजिए, रिवर मान लीजिए, आप लोग हिल्स मान लें, उनके बीच के मेजरमेंट अपन लोगों को फाइंड आउट करने होते हैं। दैट इज टू मेक मेजरमेंट for determining
द लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मैं कह सकता हूं एक ऑब्जेक्टिव है मेरा सर्वेइंग का। इसी तरीके से आप लोगों का जो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा सर्वेइंग का, दैट इज टू मेक द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एज्यूम डेटम, या फिर डेटम को अपन कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, टू फिक्स द पोजीशन, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेटम, आप कह लें, डेटम आप लोग जानते हैं, या फिर डेटम को अपन लोग रेफरेंस पॉइंट, बेंचमार्क किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आप लोग कह लें इसको, या फिर मैं कह दूं इसको बेंचमार्क। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मेरे को पोजीशन बतानी है कि वो किससे कितना दूरी पर है, किससे कितना एंगल पर है, या फिर मैं कह दूं डिस्टेंस कितना है, तो ये सारा मेरा एक ऑब्जेक्टिव है सर्वेइंग का। ठीक है, दूसरा मुझे क्या करना है, सर्वेइंग को करके एट लास्ट मुझे क्या करना होगा, शायद मुझे उसका एरिया या वॉल्यूम को काउंट करना होगा, ताकि मैं उस जगह पर मेरा जो भी मेरा एम है, अगर मुझे रोड बनानी है तो रोड के लिए जो मैंने सर्वेइंग करी है तो कितनी कटिंग होगी, कितनी फिलिंग होगी, उसके लिए मुझे ऐसे पर्पस के लिए मुझे एरिया और वॉल्यूम चाहिए होता है। ठीक है, तो मेरा जो तीसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा सर्वेइंग का, वो रहेगा टू कैलकुलेट द रिलेटेड quantities like एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया एंड वॉल्यूम का आप लोगों के अलग से एक चैप्टर है, जिसमें अपन लोग अलग अलग टाइप के एरिया के लिए कौन कौन से अपन लोग फॉर्मूले मेथड यूज में लेते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास मेरे पास ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं मेरे, कि सबसे पहला मेरे को क्या करना है, लोकेशन बतानी है मेरे को, फीचर्स की रिलेटिव पोजीशंस उसको कह सकते हैं, पोजीशंस बतानी है विद रिस्पेक्ट टू आप लोगों के डेटम से, और तीसरा मुझे एरिया और वॉल्यूम को क्या करना है, मेरे को डिफाइन करना है कि वो कितना निकल कर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लोग इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग कितनी टाइप्स की हो सकती है। सर्वेइंग अगर मैं आप लोगों से बात करूं प्राइमरी डिवीजन की, ठीक है, यहां पर मैं किसको डिस्कस करना चाह रहा हूं, प्राइमरी डिवीजन को मैं करना चाह रहा हूं। तो प्राइमरी डिवीजन में आप लोग देखेंगे कि जो सर्वेइंग है वो दो टाइप से आप लोगों की डिफाइन होती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग जानते हैं ये अपने पास जो प्राइमरी डिवीजन होगा दैट इज प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, प्लेन सर्वेइंग की बात करते हैं कि प्लेन सर्वेइंग है क्या। प्लेन सर्वेइंग अपन उस सर्वेइंग को नाम कह रहे हैं जहां पर मैंने जो मेरी अर्थ जो है, अर्थ को मैंने अभी तक कर्वेचर जो उसमें है, अपन लोगों को पता है कि मेरी जो अर्थ है वो कर्व शेप में है। तो जो कर्व शेप में अगर मैं उसको कर्वेचर को मैं नेग्लेक्ट करके चलता हूं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, प्लेन सर्वेइंग कहलाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इन दिस कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मेरे कर्वेचर को मैंने कह सकता हूं कि मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ये जो मेरी सर्वेइंग है, इसके अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, तो ये मेरी सर्वेइंग के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कितने भी डिस्टेंसेस हो उसके लिए मैं प्लेन सर्वेइंग कर सकता हूं। ये मैं कह सकता हूं इसकी कुछ लिमिट्स हैं, यानी इसकी लिमिट्स क्या है कि जो डिस्टेंसेस आप लोग लेंगे प्लेन सर्वेइंग जब आप लोग कर रहे हैं, तो डिस्टेंसेस शुड बी लेस देन 18.5 किलोमीटर। यानी आप लोग जो इसमें डिस्टेंस मेजर करेंगे सर्वेइंग के थ्रू, वो आप लोगों का 18.5 किलोमीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एरिया जो रहेगा आप लोगों का, तो एरिया आप लोगों का एरिया शुड बी लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया जो आप लोग किसी सर्वेइंग में करेंगे वो एरिया आपका 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। अगर इसके मैं मेजर पॉइंट की बात करूं, तो ये मैं कंपेयर करूं आप लोगों के जियोडेटिक और प्लेन सर्वेइंग में, तो ये मेरा लेस एक्यूरेट सर्वेइंग में काउंट होता है। ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो जियोडेटिक सर्वेइंग, जिसमें अपन लोग कर्वेचर को कंसीडर करके चलते हैं, उससे
कम उसका एक्यूरेसी रहती है अपनी। ठीक है, चलिए आगे अपन लोग देखेंगे कि किस तरीके से अपन लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो ज्योडेटिक सर्वेइंग की अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ज्योडेटिक सर्वेइंग क्या होगा, तो ज्योडेटिक सर्वेइंग मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया। इन दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग, curvature of earth is considered। ठीक है, यानी यहां पर मैंने क्या कर लिया है, मैंने कर्वेचर को कंसीडर कर कर चल रहा हूं। ठीक है, और जब मैं कर्वेचर को कंसीडर करके चल रहा हूं जो कि एक्चुअल में है भी वहां पर, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा जो सर्वेइंग रहेगी, इट इज डन फॉर लार्ज एरियाज, इट इज डन फॉर लार्ज एरियाज। ठीक है, एंड इट इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है और वो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा है वो ज्यादा एक्यूरेट है प्लेन सर्वेइंग से। तो ये मैं कह दूं आप लोगों को, जो कंट्रोल पॉइंट्स जो होते हैं, यानी जहां पर उन पॉइंट्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं जहां से अपन लोग सर्वेइंग को स्टार्ट करते हैं, जिनकी एक्यूरेसी अपन को बिल्कुल करेक्ट चाहिए होती है किसी भी एरिया को सर्वे करने के लिए, उनको अपन कहते हैं कंट्रोल पॉइंट्स। तो जो कंट्रोल पॉइंट्स के लिए जो सर्वेइंग यूज होगी, उनको सेटअप करने के लिए अपन हमेशा वहां पर जियोडेटिक सर्वेइंग का ही यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इट इज used for locating control points। ठीक है, कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, इन अ फील्ड, जिस भी फील्ड में आप लोग सर्वे कर रहे हैं वहां पर आप लोगों को ये काम में आता है। तो जियोडेटिक की अगर अपन ने बात करी, यहां पर आप लोगों से मैंने बात करी आप लोगों की प्लेन सर्वेइंग की, तो अगर मैं कह दूं कि ये मेरे पास कोई अर्थ है, तो इसमें अगर जब मैं दो पॉइंटों के बीच में जब भी मैं सर्वे करने बैठ रहा हूं और इस चीज को जब मैं स्ट्रेट मान रहा हूं, तो ये मेरी प्लेन सर्वेइंग होगी। और जब दो पॉइंट्स के बीच में मैंने जब कर्व को कंसीडर करके चला हूं, ठीक है, जब तो वो मेरी जियोडेटिक सर्वेइंग में मैं ले देखता हूं। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं अर्थ के लिए, तो आप लोग देखेंगे यहां पर कि जो आपकी अर्थ है, ठीक है, उसका जो शेप है वो कैसा है, अपन उसकी बात करना चाहेंगे कि अर्थ का जो शेप है वो अपन किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, अर्थ का जो शेप है आप लोग यहां पर मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूं। ठीक है, अर्थ शेप इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, स्फेरॉइड, यानी ये मेरी क्या है, प्रॉपर मैं कह सकता हूं स्फीयर फॉर्म में नहीं है। इसका जो शेप है वो लगभग मैं कह सकता हूं ओवल टाइप का है। ठीक है, यानी अंडाकार इसका शेप है और प्रॉपर अंडाकार भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें स्फेरॉइड है। तो इसके लिए एक नया वर्ड अपन लोगों ने मेंशन कर दिया है, दैट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, इसका जो शेप है कैसा है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। यहां पर मैं देखूंगा कि जो डायामीटर है मेरी अर्थ का, अगर मैं उसके एवरेज वैल्यू की बात करूं, ठीक है, वो वैल्यू है मेरे पास 12740 किलोमीटर। ठीक है, ये एवरेज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, एवरेज जो डायामीटर है, और जो रेडियस अपनी अर्थ का रहता है दैट इज 6370 किलोमीटर। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरे अर्थ का डायमीटर और रेडियस आ रहा है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इसमें अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से किसकी, एट इक्वेटर की, जो अपने अर्थ के इक्वेटर है, वहां पर जब आप लोग डायमीटर की वैल्यू को देखेंगे तो वो वैल्यू आती है आप लोगों के पास लगभग 12756 किलोमीटर। ठीक है, और जब आप लोग डायमीटर देखते हैं पोल्स पर, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैं बात कर रहा हूं, तो पोल्स पे जो डायमीटर अपन लोगों को आता है दैट इज 12713.80 किलोमीटर। तो ये दोनों डायमीटर अलग अलग हैं, इसी वजह से यहां पर जो डायमीटर मैंने मेंशन किया था, एवरेज मेंशन किया था, एट इक्वेटर और पोल्स पर आप लोगों को अलग अलग डायमीटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है
इन दोनों पर, यानी इक्वेटर पे मेरा जो कितना ज्यादा है पोल से, तो मेरा जो मैक्सिमम जो है मतलब इससे जो ग्रेटर वैल्यू है दैट इज 42.95 किलोमीटर मेरा जो मेरा डायमीटर है वो इक्वेटर पर ज्यादा है। अगर मैं बात करूं इसकी परसेंटेज में कि पोल से कितना परसेंट ज्यादा है इक्वेटर पर, तो परसेंटेज का जो है दैट इज 0.34% आप लोगों का जो डायमीटर है इज ग्रेटर देन पोल्स। ठीक है, आप लोगों को यहां पर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करता हूं कि किस तरीके से अपन लोग देखेंगे कि ये अपने जियोडेटिक और ये बात करी है। उसके बाद और भी आप लोगों के क्या होते हैं क्लासिफिकेशंस, अपन लोग देखते हैं कि किस किस टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो वो अगर मैं उसकी बात करूं आप लोगों से, तो वहां पर आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग के मैं आप लोगों से यहां पर बात कर रहा हूं, उसका क्लासिफिकेशन कई टाइप से आप लोग कर सकते हैं। अलग अलग टाइप से आप लोग क्लासिफिकेशन जो है सर्वेइंग का वो आप लोग कर सकते हैं। तो वो जो टाइप्स हैं आप लोगों के क्लासिफिकेशन के वो कौन कौन से हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट के बेस पर अपन लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिस अगर अपन देखें तो चेन और टेप सर्वेज आप लोगों के होते हैं, जिसमें अपन लोग लीनियर मेजरमेंट के जिसको अपन काम में लेते हैं। ठीक है, ये जो मेरा काम आएगा किस काम आएगा, वो मेरा लीनियर मेजरमेंट के काम में आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से बात करूं कंपास सर्वेइंग की, ठीक है, जिसमें अपन लोग कंपास का यूज करते हैं। पुराने जमाने में भी जो शिप्स के डायरेक्शंस वगैरह देखने के लिए अपन लोग काम में लेते थे। ठीक है, कंपास सर्वेइंग में अपन लोग एंगुलर मेजरमेंट को यूज में लेते हैं। ठीक है, क्या काम में आएगा, एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, इसी तरीके से प्लेन टेबल होता है। प्लेन टेबल आप लोगों ने अपने में कह सकता हूं जब आप लोगों ने बीटेक कोर्स किया होगा, जब आप कर रहे हैं प्लेन टेबल का आप लोगों ने यूज भी लिया होगा। प्लेन टेबल में अपन लोग मेजरमेंट्स और ड्राइंग एक साथ करते हैं। ठीक है, इस सर्वे का जो बेनिफिट जो है वो यही है कि इसमें मेजरमेंट्स एंड ड्राइंग आर डन साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों एक एक साथ ही अपन लोग करते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है प्लेन टेबल सर्वेइंग का, अपन लोग कह सकते हैं। थियोडोलाइट जो है आप लोगों का मैं कह दूं कि एंगुलर मेजरमेंट है। ठीक है, जिसमें आप लोग हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और वर्टिकल दोनों ही मेजरमेंट आप लोग एंगल्स के ले सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों का थियोडोलाइट आ जाता है। तो ये तो हुआ बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट के बेस पर अपन ने क्लासिफाई कर लिया है मेरे सर्वेज को। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि किस तरीके से कि दूसरा मेरा क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का, उससे पहले आप लोग देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों को अभी सर्वेज बताए थे, जैसे कि चेन सर्वेइंग है आप लोगों के पास, कंपास आप लोग यूज में लेते हैं कंपास सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग है, थियोडोलाइट यूज करके अपन लोग थियोडोलाइट सर्वेइंग को करते हैं। नेक्स्ट जो बेसिस है वो है मेरा पर्पस के बेसिस पर। ठीक है, कि मेरा पर्पस क्या है जिसके लिए मैं सर्वेइंग को करना चाह रहा हूं। आप पर्पस के अलावा इसको कह सकते हैं आप लोगों का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि मेरे जो पर्पसेस हैं उसके बेसिस पर, तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा इंजीनियरिंग सर्वेज की, कि इंजीनियरिंग सर्वेज क्या है। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्वे जो भी आप लोगों के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो आप लोग सर्वे करते हैं, जैसे रोड बनाना है, डैम बनाना है, उसके रिजर्वायर को आप लोगों को मेंशन करना है, वो सारे के सारे किसके लिए होते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे में काउंट होते हैं। तो वी कैन से दैट इट इज डन फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं अपन इसको, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं जैसे कि आप लोगों के लाइक रोड्स आप लोग कह सकते हैं, आप लोग जो आपके डैम्स के लिए आप लोग सर्वे यूज में ले रहे हैं, और ऐसे काफी चीजें होती हैं जिसके लिए अपन सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कह रहा है इंजीनियरिंग सर्वे। नेक्स्ट आप लोगों के पास कंट्रोल सर्वे। कंट्रोल मैं जो अभी आप लोगों को बताया, टू लोकेट कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, टू लोकेट कंट्रोल पॉइंट्स, यानी किसी भी फील्ड में जब मुझे कंट्रोल पॉइंट्स मेंशन करने हैं, कंट्रोल पॉइंट्स यानी ऐसे पॉइंट जिनके रिस्पेक्ट में ही मैं पूरे सर्वे को
आगे बढ़ाता हूं, पूरी फील्ड को मैं सर्वे करता हूं, वो मेरे कंट्रोल पॉइंट्स कहलाते हैं। उनको लोकेट करने के लिए जो ज्योडेटिक सर्वेइंग में मैंने आपको अभी समझाया था वो क्या कहलाता है, कंट्रोल सर्वे कहलाता है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे तो मैं यहां पर कह सकता हूं आप लोगों को जो जियोलॉजिकल फीचर्स जो हैं, ठीक है, टू आइडेंटिफाई जियोलॉजिकल फीचर्स लाइक टाइप ऑफ रॉक, यानी रॉक किस टाइप की है आपके पास, ठीक है, स्टोन जो वहां से आ रहा है वो किस टाइप का है, इस तरीके के जो जियोलॉजिकल फीचर्स जो है, ठीक है, वहां पर डिप कितना है, स्ट्राइक कितना है, वो सारा का सारा जो है वो आप लोगों को जियोलॉजिकल सर्वे में कवर होता है। ठीक है, मिलिट्री जो सर्वे होता है, मिलिट्री सर्वे फॉर, मैं कह सकता हूं फॉर डिफेंस पर्पस, ठीक है, फॉर डिफेंस पर्पस। जैसा कि अपन लोग जानते हैं कि अपना जो सिविल इंजीनियरिंग जो नाम है वो भी यहीं से ही अपन लोगों को मिलता है, क्योंकि एक टाइम पर इंडिया में जो सर्वे होता था वो ब्रिटिश के अंडर में होता था, तो वो उसको पूरे को सर्वे को उन्होंने नाम दिया था मिलिट्री सर्वे। और उस मिलिट्री सर्वे से जो सिविलियंस होते थे, ठीक है, यानी जो नॉर्मल पीपल्स होते थे, उनके द्वारा किया गया सर्वे को सिविल इंजीनियरिंग नाम दिया गया था। ठीक है, वहीं से ही अपन लोगों को नाम मिला है सिविल इंजीनियरिंग। मिलिट्री सर्वे जो होता है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, और आज भी मिलिट्री सर्वे जो होता है वो सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर मिलिट्री सर्वे किया जाता है, जहां पर अपन लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस को फाइंड आउट करते हैं, जहां से अपन लोग अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, जिसमें अपन लोग, मैं कह सकता हूं, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स जो हैं आप लोगों के, ठीक है, उनकी अपन जो उनकी प्रॉपर्टीज जो है उनका किस तरीके से है वो, ठीक है, वो कितना पुराना है, वो कंस्ट्रक्शन जो है वहां का किस तरीके का, वो सारा का सारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कवर होता है। ठीक है, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स के लिए जो किया जा रहा है दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे। यहाँ पर जो है, मैं पर्पस के हिसाब से अगर आप लोग कहें तो यहाँ पर दो सर्वेज और आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोगों का एक होता है, मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, टोपोग्राफिक सर्वे। ठीक है, टोपोग्राफिक सर्वे मैं यहीं पर ही आप लोगों को समझा देता हूं क्या है। टोपोग्राफिक सर्वे होता है जो आप लोगों के फीचर्स जो हैं, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस, उनके लिए जो किया जा रहा है। ठीक है, टू लोकेट फीचर्स लाइक हिल्स, ठीक है, आपके हिल्स वहां पर आ रही हैं, रिवर्स वहां पर आ रही है, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट आ रहा है, उस तरीके से अपन लोग इसको क्या करते हैं, मैं कह सकता हूं टोपोग्राफिक सर्वे को अपन परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही आप लोगों का हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है। ठीक है, इसको मैं आगे भी डिटेल में है ये, यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया पर्पस, या फिर मैं कह दूं मेरा फंक्शन क्या है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो आप लोगों का वाटर में जो सर्वे हो रहा है, लाइक आज जैसे कि आप लोगों को वाटर लेवल कितना है आप लोगों के पानी में, ठीक है, वाटर लेवल आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है, HFL निकालना है, हाई फ्लड लेवल निकालना है, ये सारा कुछ आप लोगों का हाइड्रोग्राफिक में आता है। इसी तरीके से आप लोगों का एक ग्रेविटी सर्वे भी कहलाता है, और जो ग्रेविटी सर्वे है उसमें अपन लोग ग्रेविटी की जो वैल्यू है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है, ठीक है, उसका अपन क्या देखते हैं, उसकी ग्रेविटी वैल्यू का फ्लक्चुएशंस को अपन लोग काउंट करते हैं। ठीक है, ग्रेविटी वैल्यूज फ्लक्चुएशंस आर काउंटेड। ठीक है, प्लेस टू प्लेस कितना वेरी कर रहा है वो सब अपन लोग वहां पर देखते हैं। इसी तरीके से जो मैं कहूं कि जो आप लोगों का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ यूज्ड जो है, ठीक है, तो दो आप लोगों के जो कौन सा मेथड आप लोग यूज में ले रहे हैं, पहला है आप लोगों का ट्रायंगुलेशन सर्वे, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगा, एरिया विल बी डिवाइडेड इनटू, ठीक है, डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स। एक पूरे बड़े एरिया को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में मैं क्या करूंगा, उसको मैं डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, ट्राइंगल में डिवाइड करने के बाद ही मैं उस सर्वे को वहां पर परफॉर्म करता हूं। ठीक है, और ट्राइंगल्स में जो डिवाइड करने का जो मेरा पर्पस है वो ये, इस पर्पस मेरा इतना सा ही है सिर्फ कि ट्राइंगल ही एक ऐसा शेप है, ठीक है, जिसमें मैं कह दूं कि आप लोगों को अगर उसकी तीनों लेंथ भी पता है तो आप लोग उसको बना सकते हो, आप लोगों को अगर एंगल भी नहीं पता हो तो। ठीक है, ट्रैवर्स सर्वे है, ट्रैवर्स का मीनिंग होता है ट्रैवलिंग। ठीक है, इट इज डन बाय
मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। और जो ट्रैवर्स सर्वे होता है वो अपना दो टाइप का होता है। पहला होता है आप लोगों का ओपन ट्रैवर्स, ठीक है, और दूसरा होता है आप लोगों का क्लोज ट्रैवर्स। ठीक है, तो ये दो टाइप के आप लोगों को ट्रैवर्स सर्वेइंग में देखने को मिलते हैं। ओपन ट्रैवर्स, जो पॉइंट मेरा एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है वो उस पॉइंट पर आके ना मिले तो वो मेरा क्या कहलाएगा, ओपन ट्रैवर्स कहलाएगा। और यदि मेरा जो इस पॉइंट से मैं स्टार्ट होकर चला हूं सर्वेइंग करता हुआ, मैं उसी पॉइंट पर आके मिल गया हूं, तो वो मेरा क्लोज ट्रैवर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का ट्रायंगुलेशन और ट्रैवर्स सर्वेइंग में अपन लोग देखते हैं। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक है आज का जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज रिकनेसेंस, कि रिकनेसेंस क्या होता है। ठीक है, रिकनेसेंस एक प्रिलिमिनरी सर्वे होता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी सर्वे, ठीक है, डन बाय विजुअल इंस्पेक्शन और वी कैन से दैट और बाय फोटोग्राफी। ठीक है, बाय फोटोग्राफी टू, ठीक है, अपन का पर्पस क्या है उसको करने का, टू लोकेट और आइडेंटिफाई the method of surveying to be implemented। ठीक है, to be implemented यानी इसको समझते हैं अपन क्या है। यानी मेरे को एक फील्ड का सर्वे करना था, जैसे मेरा कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आता है, मैं मान के चलता हूँ मुझे कहीं पे डैम बनाना है, कहीं पर रोड बनानी है, तो मैं पहले जाके उस एरिया को विजुअल इंस्पेक्शन से या फिर एरियल फोटोग्राफी वगैरह की मदद से मैं उसको पहले देखूंगा कि वो मेरा एरिया कैसा है, वहां पर मुझे किस टाइप के फीचर्स मुझे वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और वो जो फीचर्स मुझे मिल रहे हैं, वहां का ग्राउंड सरफेस कैसा है, उनके बेसिस पर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किस टाइप का सर्वे वहां पर परफॉर्म करना है। वो मेरा क्या कहलाता है, रिकनेसेंस मेरा कहलाएगा आप लोगों का। ठीक है, और रिकनेसेंस जो होता है वो अपन लोग समझना चाहिए आप लोगों को, ये जो सर्वे है आप लोगों की सर्वेइंग से भी पहले, सबसे पहले जो होगा वो रिकनेसेंस होता है। क्योंकि आप लोगों के पास बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिकनेसेंस का जो अपन ऑर्डर लगाते हैं सर्वेइंग में वो सबसे पहले आता है, तो वो आप लोगों को ध्यान भी रखना है। ठीक है, कि अपन उसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में यहां से आप बात करते हैं अपन लोग अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की, कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या क्या है। सबसे पहला जो आप लोगों के पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इज टू लोकेट अ पॉइंट with respect to रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि मुझे एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कम से कम दो पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यानी अगर मेरे को ये मैं कह दूं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी निकालना है, तो मुझे ए सी और ये बी सी पता है, तो मैं सी को डिफाइन करूंगा और ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा चेन सर्वे। ठीक है, जिसमें मैं लीनियर मेजरमेंट की मदद से तीसरे पॉइंट को क्या कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि ये ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और आप लोगों को ये एंगल्स पता है। ठीक है, अगर यदि आप लोगों को ये एंगल्स पता है और फिर आप लोग सी पॉइंट को डिफाइन करते हैं, तो आप लोगों का ये क्या कहलाएगा, ये आप लोगों का कहलाएगा कंपास सर्वेइंग। ठीक है, कंपास सर्वेइंग। इसी तरीके से आप लोग सी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए ए और बी की मदद से बहुत सारे आप लोग यूज में ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मैं कह दूं कि ये आप लोगों को एंगल पता है कि ये 90 डिग्री है, ये साइड आपको पता है, तो ये आप लोगों को ऑफसेट मेथड कहला देगा। ठीक है, लेकिन हर एक पॉइंट में मुझे कम से कम दो पॉइंट जो है मेरे, वो कम से कम मैं उसके रिस्पेक्ट में ही तीसरे पॉइंट को क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। ठीक है, और वही मेरा क्या कहलाएगा, मैं कह सकता हूं तभी मैं उसको मानूंगा कि वो मेरा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वहां पर फॉलो हुआ है, तभी मैं उस पॉइंट को डिफाइन कर पाऊंगा।
ऐसे ही दूसरा जो आप लोगों का बेसिक प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा जो मेरा सर्वे है, ठीक है, उसको मैं क्या कर दूं, उसको मैं छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दूं, ठीक है, और उसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दूंगा, तो जो मेरा एक्यूमुलेशन ऑफ एरर है, यानी जो मेरा एरर जो मेरा उसमें इकट्ठा होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो काफी कम होगी, ठीक है। एक बहुत बड़े एरिया को अगर मैं करता हूं, वहां पर कोई एरर आता है तो वो एरर ज्यादा आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो जो मेरा जो एरर्स हैं, ठीक है, मैं उनको प्रिवेंट कर सकता हूं। तो वी कैन से दैट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, ठीक है, इज प्रिवेंटेड, ठीक है। और इसमें एरर में जो अपन लोग जो इस मेथड में अपन लोग करते हैं, वो कंट्रोल जो पॉइंट्स होते हैं उनको अपन लोग बहुत ही प्रिसीजन के साथ अपन लोग मार्क करते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स को मार्क करने के बाद अपन लोग आगे की सर्वेइंग को बढ़ाते हैं, जिसमें अपन लोग और भी जो अपने पॉइंट्स को जो नीड होती है उनको अपन लोग करते हैं, ठीक है। उसमें अपन इतनी ज्यादा हाई एक्यूरेसी नहीं रखते हैं, लेकिन कंट्रोल पॉइंट्स को मार्क करते वक्त अपन को हाई एक्यूरेसी का, मैं कह सकता हूं, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो जो आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग तक ही अपन उसको करेंगे। कल की जो अपन लोगों की क्लास रहेगी, तो आप लोगों को मेरे साथ है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों में ये शेयर कर दें कि अपन लोग गेट के लिए सर्वेइंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज सिर्फ मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताए हैं सर्वेइंग के। कल से आप लोगों का मैं लीनियर मेजरमेंट जो टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। जो अपने के गेट में क्वेश्चंस आते हैं उनको भी अपन लोग निकालना चालू करेंगे, ठीक है, पढ़ने के बाद। और अपन जो लोग कोशिश करेंगे कि सर्वेइंग में अपन लोग हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कर पाए। आप लोग इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, ठीक है। और जो बच्चे अनअकैडमी प्लस का जो मैं कह रहा हूं कि जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो भी जल्द से जल्द ले लें। मेरा जो कोड है दैट इज नितेश 10। और आप लोगों के साथ अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टीज हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आप लोगों की डिफिकल्टीज होगी उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की मैं कोशिश भी करूंगा, ठीक है। थैंक यू।